वेलकम बच्चों। तो आज आप स्टडी करेंगे, देखिए सप्लीमेंट्री मटेरियल, जो कि आपके मैथ की जो बुक है उसके बिल्कुल लास्ट में दिखाया गया है। चैप्टर 3 का कुछ पार्ट यहाँ पर है। यहाँ पर आप प्रूफ पढ़ेंगे साइन और कोसाइन फार्मूले का, और कुछ सिंपल एप्लीकेशंस जो इन पर बेस्ड होती हैं उनको आप जानेंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए हम प्रूव करते हैं साइन और कोसाइन फार्मूले को। देखिए किस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। आप एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे। ये देखिए आपने एक ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, मान लीजिए ABC। ये ट्रायंगल आपने ABC लिया। यहाँ पर बच्चों ये जो एंगल है आपके पास ABC, ये आप ध्यान रखिए, ये यहाँ पर A एंगल, ये एंगल B और ये एंगल है C। ये एंगल A, ये एंगल B और ये एंगल है C हमारे पास। तो बच्चों हमारा जो मतलब है, जो एंगल है AB और AC, AB लाइन जो है AB और AC के बीच का जो एंगल है, ये एंगल A, ये बच्चों लाई करता है 0 से 45 डिग्री के, 0 से 180 डिग्री के बीच में। जो एंगल A है बच्चों वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है 0 और 180 डिग्री के बीच में। इसी प्रकार एंगल BB और एंगल CB। जो साइड AB, BC और CA हैं बच्चों वो क्या हैं, ऑपोजिट। AB, BC, देखिए बच्चों AB, BC और AC ये साइड क्या है, ऑपोजिट। किसके अपोजिट है बच्चों, जो आप देखेंगे इनका जो सिंबल जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, देखिए AB के अपोजिट क्या है इसका साइड, ये B। बच्चों AC की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास C, और A के अपोजिट बात करें तो बच्चों क्या आ जाएगा A। इस तरह से आप इनको जो है डिनोट करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है साइन फार्मूला, उसको प्रूव करते हैं। थ्योरम 1 साइन फार्मूला। साइन फार्मूला को देखिए हम प्रूव करेंगे। साइन फार्मूले में आपके कई फार्मूले आते हैं, तो फार्मूले बोलिए इनको आप, साइन फार्मूले। इन एनी ट्रायंगल sides are proportional to the sines of the opposite angles that is in triangle ABC। देखिए बच्चों, इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आपने लिया, इस प्रकार का जो ट्रायंगल है वो आपने लिया, उसमें क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स जो हैं, ये साइड जैसे कि BC है, क्या है, प्रोपोर्शनल टू इस एंगल के। साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल। ये साइड प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, अपोजिट एंगल के। ऐसी ये साइड किसके प्रोपोर्शनल है, अपोजिट एंगल के। ऐसी ये साइड किसके प्रोपोर्शनल बच्चों, अपोजिट एंगल C के। इस तरह से देखिए आप इसको लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल A डिवाइडेड बाय A, साइन ऑफ एंगल B डिवाइडेड बाय B, और साइन ऑफ एंगल C डिवाइडेड बाय C। इस प्रकार से बच्चों आप साइन A अपॉन A लिखिए, या A अपॉन साइन A लिखिए, B अपॉन साइन B लिखिए, C अपॉन साइन C लिखिए। बच्चों एक ही मीनिंग है दोनों का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पोर्शन में दिखाना है, बस इतना देखना है आपको। तो देखिए बच्चों इनका प्रूफ कैसे करेंगे अब आप, हमें प्रूव करना है इस थ्योरम का। साइंस फार्मूले जो है आपको निकाल के दिखाने हैं। देखिए प्रूव करिए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप ये ट्रायंगल इस टाइप का ले लेंगे। आप थोड़ा इसको देखिए इस तरह से बनाइए। यहाँ पर मैं इसको यहाँ बना कर दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको। देखिए बच्चों आपने ट्रायंगल जो है थोड़ा इस तरह से बना लिए। इस तरह से
यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए आप जो भी पॉइंट वर्टेक्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये बी है और यहाँ पर ये सी है। तो बच्चों उसी तरह देखिए यहाँ पर ए है तो ये साइड ए हो जाएगी, ये सी है तो ये साइड सी, ये बी है तो बच्चों इसके सामने बी, इस प्रकार से। और इस तरह भी ले सकते हैं जिस तरह आपने ऊपर लिया हुआ था, इस तरह से। देखिए यहाँ पर उसी तरह से ए, ये बी, यहाँ पर ये सी, इस तरह से देखिए सी के सामने सी, ए के सामने ए और बी के सामने बी। बच्चों देखिए इससे आगे क्या करेंगे अब आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ए सी पर। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। इस ए सी को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए और यहाँ पर बच्चों आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया क्या, बी डी। इसी तरह देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी डी। इस तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। और मान लीजिए बी डी का हाइट कितना है बच्चों, एच है ये हाइट। इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपने निकाल दिया, आपने लिया राइट ट्रायंगल ए बी डी। इन राइट ट्रायंगल कौन सा ले लिया बच्चों आपने, ए बी डी। अब ध्यान से देखिए ए बी डी में अगर आप देखेंगे तो एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ए बी, मतलब ए सी, सी आ जाएगा यहाँ पर। साइन ऑफ एंगल कितना आ गया, ए आपके पास आ गया। देखिए ध्यान से, यहाँ से एच को अगर आप निकालना चाहते हैं तो एच क्या आ जाएगा, सी साइन ऑफ एंगल ए, ये एच आ गया हमारे पास। दूसरा ट्रायंगल आपने ले लिया बच्चों, मान लीजिए बी सी डी। कोई से ट्रायंगल को देख लीजिए आप, दोनों में से किसी से देख सकते हो। इन राइट ट्रायंगल अगर आपने ले लिया बच्चों बी सी डी आपने ले लिया। अब देखिए बी सी डी में देखिए बी डी अपॉन में कितना लिख दिया आपने लिख दिया बी सी। देखिए बी डी आपके पास कितना है बच्चों, बी डी एच है और बी सी का वैल्यू कितना है ए। ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल सी। और वहाँ से देखिए आगे कितना हो गया, एच इज इक्वल टू ए साइन सी। ये आपके पास आ गया। अब बच्चों दोनों का कंपैरिजन करिए, इसका और इसका कंपैरिजन करके देखिए कितना आ जाता है। आप लिख सकते हैं सी साइन ऑफ एंगल ए बराबर ए साइन ऑफ एंगल सी। और इसको देखिए कितना आ जाता है, साइन ऑफ एंगल ए डिवाइड में आप ए लिख सकते हैं स्मॉल ए, और साइन ऑफ एंगल सी डिवाइड में हो गया हमारे पास स्मॉल सी, जो कि साइड का लेंथ है। ये आ गया मान लीजिए 1 आपके पास। अब क्या करिए बच्चों, इनको थोड़ा रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो क्या करिए यहाँ पर आप सी ले लीजिए, यहाँ पर ए ले लीजिए, यहाँ पर बी, ऐसे इसको घुमा लीजिए थोड़ा सा। देखिए अब की बार थोड़ा आप इसको ऐसा बना लीजिए, इस प्रकार से थोड़ा हम चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर आपने ऐसे बना लिया, अब की बार इस तरह ले लिया इसको, और उसी तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे आप। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, मान लीजिए इस तरह आपने, मैं बता रहा था आपको कि जैसे इनको रोटेट कर लीजिए आप, जैसे कि आपने पिछले पेज पर लिया हमने। देखिए यहाँ पर सी ए बी, तो क्या कर लीजिए आप, यहाँ पर सी ले लिया मान लो आपने, यहाँ पर ए ले लिया और यहाँ पर बच्चों आपने बी ले लिया। अब उसी तरह से यहाँ पर स्मॉल बी, यहाँ पर स्मॉल सी, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी तरह से आप ए डी, इसको आप एच लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर देख लीजिए, सिमिलर वे में रोटेट करा सकते हैं आप इस तरह से। बस साइड आपको ध्यान रखना है, उसी तरह से लेनी, अपोजिट साइड लेनी है। यहाँ पर ए लिया आपने अब की बार, यहाँ पर सी लिया हुआ है, यहाँ पर बी लिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है कितना, ये बी ड्रॉ किया है आपने डी। ये बच्चों हमारे पास डी है, तो यहाँ पर ये हो गया। देखिए यहाँ पर बी वाले का ये बी साइड, सी वाले का साइड सी, और यहाँ पर इसका साइड ये हो जाएगा ए। अब अगेन आप देखिए दोबारा, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल, पहले ए डी सी देख लीजिए, ए डी सी। तो ए डी सी में कोई सा चेक कर लीजिए आप। देखिए ए डी एच और ए सी कितना है बी, बराबर हो जाएगा साइन ऑफ एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा सी।
तो H इज इक्वल टू हो गया B साइन C। तो ये बच्चों आपके पास आ गया। देखिए दूसरी ओर देखना चाहेंगे आप, इन राइट ट्रायंगल A D और B, देखिए कितना आ जाएगा, H अपॉन में हमारे पास आ गया C परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और ये बन गया आपके पास साइन ऑफ एंगल B। देखिए बच्चों H इज इक्वल टू कितना आ गया, C साइन ऑफ एंगल B। अब देखिए दोनों बराबर हैं इसके, तो अब चेक करिए, P साइन C इज इक्वल टू हो गया C साइन B। आप लिख सकते हैं साइन C अपॉन में कितना हो गया, B हो गया, इज इक्वल टू साइन B, सॉरी यहाँ पर C आएगा हमारे पास, C साइन ऑफ एंगल B डिवाइड बाय B। देखिए बच्चों पीछे आपने क्या निकाला था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने ये निकाला था, इसको आपने 1 बोल दिया। देखिए साइन A अपॉन में A साइन C अपॉन C। अब देखिए साइन C अपॉन C किसके बराबर, B के बराबर भी है, यहाँ पर इसको 2 बोल दीजिए। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या मिल जाएगा बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल A डिवाइड बाय A इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ऑफ एंगल B डिवाइड बाय B इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल C डिवाइड बाय C। तो बच्चों इस प्रकार से आप इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो नो डाउट आप इसको इस तरह आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ये तो हुआ बच्चों साइंस फार्मूले, साइन के फार्मूले तो आपने प्रूव कर लिए। अब चलते हैं कॉस फार्मूले पर, कोसाइन फार्मूले पर। थ्योरम सेकंड थ्योरम को देखिए, जिसको बोलेंगे आप कोसाइन फार्मूले, इनको बोलेंगे आप कोसाइन फार्मूले। इनको बोलते हैं आप कोसाइन फार्मूले। लेट A B and C be angles of a triangle, and A, B and C be lengths of side opposite to angles A, B and C respectively। देन देखिए बच्चों A, B and C बी द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल है बच्चों ये, और A B C लेंथ है साइड की, जो कि अपोजिट हैं एंगल्स A B एंड C का, जिस तरह की पहला आपके पास डायग्राम था उसी तरह से। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाता है, देन आपके पास आ जाता है A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ऑफ एंगल A। ये बच्चों आपके पास आ जाता है। और देखिए B स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC कॉस ऑफ एंगल B। सिमिलरली C स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ एंगल हो गया हमारे पास C। तो बच्चों ये आपको प्रूव करने हैं। अब अगेन जिस तरह पहले आपने ट्रायंगल लिया था उसी तरह से आप ट्रायंगल ले लेंगे। देखिए प्रूव करते हैं। देखिए जैसे आपने पहले लिया था बिल्कुल सेम उसी तरह से। तो ये आपने बच्चों ट्रायंगल ले लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसी तरह से आपने। यहाँ पर ये है A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर है ये D। तो ये C हो जाएगा, ये A है तो ये वाला A, ये B है तो ये वाला B। देखिए ध्यान से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ये H हो गया। सिमिलर वे में आप इसको ले सकते हैं। देखिए ध्यान से कितना आ गया हमारे पास, A यहाँ पर ये B है, ये C है और ये है बच्चों हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर BD। तो उसी तरह से A तो ये वाला A, C तो ये C, ये B है तो ये हो गया B।
इस तरह से। तो इस प्रकार से आप इनको जो है देख सकते हैं, लिख सकते हैं जिस तरह पहले आपने लिखा है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है आपको। तो फॉर्मूला देखिए आप निकालते हैं। फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे, आपने मान लीजिए राइट ट्रायंगल ले लिया कोई सा भी, जैसे कि आपने ये वाला उठा लिया, ये वाला राइट ट्रायंगल आप ले रहे हैं। कौन सा इसमें से ले लिया आपने, ए बी डी। मान लीजिए ए बी डी आपने लिया या फिर बी डी सी ले लिया, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। तो बच्चों मान लीजिए आपने ये बी डी सी ले लिया, बी डी सी ले लिया। तो बच्चों आप देखिए इन, आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल बी डी सी। तो देखिए बी डी सी जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। देखिए बच्चों बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। बच्चों मान लीजिए डी सी आपको निकालना है, डी सी देखिए, तो डी सी कैसे निकालेंगे आप लिखिए ए सी माइनस, ए सी में से क्या घटा दीजिए आप, ए डी घटा दीजिए। इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, ध्यान रखना आप, इसको नहीं लेना है वरना आपको कन्फ्यूजन होगी। तो ए सी माइनस ए डी, इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों उसको लिखिए, देखिए कितना आ जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया ए सी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2 ए सी डॉट ए डी। देखो जो बी डी और ए डी को लिखिए, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी डॉट ए डी। अब देखिए बच्चों बी डी प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी प्लस ए डी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप ए बी स्क्वायर। तो देखिए बी सी स्क्वायर था यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं आप ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी डॉट ए डी। ये आपके पास आ गया। देखिए बच्चों अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से आगे किस तरह से लिख सकते हो आप, देखिए बी सी को ध्यान से देखिए, बी सी कितना लिखा हुआ है आपके पास बी सी लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी सी कितना है आपके पास, बी सी को चेक करिए आप, इस वाले में ए लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। ए बी को ध्यान से देखिए बच्चों, सी स्क्वायर लिखा हुआ है। ए सी को ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 2 ए सी। ए सी कितना है बच्चों, बी है। और बच्चों ए डी निकालना है अब आपको, देखिए ए डी को निकालिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। तो ए डी निकालेंगे तो ए डी अपॉन में कितना आ जाएगा, ए बी, और ए डी निकालना है आपको। देखिए ए डी अपॉन में कितना हो गया, ए बी कितना है, ए बी आपके पास है सी, और कितना हो गया बच्चों, ये एंगल देखिए कितना बनेगा, कॉस ऑफ एंगल ए। तो ए डी का क्या मिल गया आपको, सी डॉट कॉस ऑफ एंगल ए। देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, बी की जगह कितना आ गया, सी आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा जो आप देख सकते हैं, ए डी जगह कितना आ गया हमारे पास, सी कॉस ऑफ ए, सी कॉस ऑफ एंगल ए। तो आप लिख सकते हैं थोड़ा और सुधार के, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस ऑफ एंगल ए। तो देखिए इस तरह इजीली आपने इसको प्रूव कर दिया। अब बच्चों बाकी जो बच्चे देखिए, अगर आपको ये प्रूव करना है या ये वाला प्रूव करना है तो रोटेशन आप बनाते जाइए इनका। जिस तरह आपने देखिए यहाँ पर ए बी सी लिया है, तो अगली बार क्या करिए, चेंज करके यहाँ पर सी ले लीजिए, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए, उस तरह से इस तरह इसको रोटेट करके आप तीनों को निकाल सकते हैं धीरे धीरे से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरा पहले वाला तरीका। बच्चों सिमिलर वे में आप इससे भी निकाल सकते हैं, डजंट मैटर, दोनों में से किसी से निकालिए, आपका दोनों से आंसर आएगा सिंपली। तो आपको खुद से ट्राई करना है, बाकी जो 2 फॉर्मूले हैं ये आप खुद से ट्राई करिएगा। केवल आपको रोटेट करना है, बी को इधर ले आना है, सी को इधर ले आइए और ए को यहाँ पहुँचा दीजिए इस तरह से। फिर ए डी हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरह से आप घुमा के इनको किसी को भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ इस टाइप के, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम इस टाइप में। देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ये
टेन ऑफ एंगल क्या लिखा हुआ है, टेन ऑफ एंगल लिखा हुआ है b माइनस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू है स्मॉल b माइनस स्मॉल सी और स्मॉल b प्लस स्मॉल सी डॉट कॉट ऑफ एंगल a बाय 2। तो बच्चों ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए आप क्या जानते हैं, आप जानते क्या हैं वो देखते हैं। देखिए बच्चों, तो मैं इसको प्रूव करवा रहा हूँ, बाकी आप देखिए खुद से ट्राई करिएगा किस तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले आप साइन फार्मूले को बात जानते ही हो, देखिए प्रूव करिए इसको। साइन फार्मूला क्या था, a साइन a इज इक्वल टू b साइन, देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप प्रोपोर्शनल लिखना, आपको दोनों को ऊपर नीचे आप इस तरह चेंज करके लिख सकते हैं। और मान लीजिए किसी कांस्टेंट k के बराबर ये है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास k साइन a और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास k साइन b और c बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास k साइन c। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है b माइनस सी और b प्लस सी, तो उसको लिखिए अब आप b माइनस सी और लिखा हुआ है b प्लस सी। अब देखिए b माइनस सी, इन दोनों को देखिए ध्यान से, k कॉमन आ जाएगा आपके पास और क्या बच जाएगा साइन b माइनस साइन c। सिमिलरली देखिए b प्लस सी लिखा हुआ है, k कॉमन अगेन, तो k कॉमन कर दिया साइन b प्लस साइन c। तो बच्चों k से k कैंसिल हो गया, कितना आ गया, इस फॉर्मूले को आप जानते ही, आइडेंटिटी आपने यूज करी है, तो 2 cos क्या आ जाएगा b प्लस सी डिवाइड बाय 2 डॉट साइन b माइनस सी डिवाइड बाय 2। देखिए नीचे कितना हो जाएगा 2 साइन b प्लस सी डिवाइड बाय 2 डॉट कॉस b माइनस सी डिवाइड बाय 2। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों साइन कॉस ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं आप इसको, ये वाला तो हमारे पास क्या होगा बच्चों 10 हो गया, और ये कॉस अपॉन साइन कितना हो गया हमारे पास, आप देख सकते हैं ये हमारे पास बन जाएगा कॉट। तो अब कैसे लिखेंगे आप इसको, देखिए आगे, तो आप देख सकते हैं कितना आ गया ये हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास कॉट हो गया, ये कॉट b प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास टेन b माइनस सी डिवाइड बाय 2। तो बच्चों आपको प्रूव क्या करना था, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आना चाहिए, तो इसको आप डिवाइड में लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा देखिए b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन में कॉट, ये बच्चों कॉट है यहाँ पर कॉट b प्लस सी डिवाइड बाय 2। इस प्रकार से ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए बच्चों आगे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 b माइनस सी डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए देखते हैं, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है 10 b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज डॉट में कितना है b माइनस सी और b प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 10 b माइनस सी डिवाइड बाय 2। देखिए बच्चों ध्यान से, अभी देखिए यहाँ पर 10 b प्लस सी डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पर कितना है कॉट, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है कॉट a बाय 2, बाकी सभी तो ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 b माइनस सी डिवाइड बाय 2 बिल्कुल सही, यहाँ पर सही आ रहा है, और b माइनस सी ये भी ठीक है। अभी देखिए कॉट a बाय 2, यहाँ पर b प्लस सी डिवाइड बाय 2 है। अब देखिए जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चों, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 180, तो 180 होता है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद आगे ये तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये होता है, और बाकी
आपको क्या निकालना है, बी प्लस सी। तो बी प्लस सी को निकालिए, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। डिवाइड में 2 करना है तो डिवाइड में 2 करिए डेफिनेटली। देखिए अब क्या करना है आपको, tan लिखना है, tan बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। तो बच्चों ये कितना होता है, ये होता है cot ए बाय 2। तो आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ पर सही तरह लिख देता हूँ। देखिए tan बी माइनस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बच्चों, बी माइनस सी और बी प्लस सी डॉट में कितना है cot ए बाय 2। ये आपने इस तरह यहाँ से निकाल लिया। इस तरह इजीली आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। यही रिजल्ट देखिए आपको पूछा गया था, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको निकालना है। देखिए बच्चों एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं इस तरह का। देखिए बच्चों नेक्स्ट एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल है ये 27। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट P ऑफ द वर्टिकल टावर PQ। देखिए टॉप पॉइंट है P, एक वर्टिकल टावर किसका, PQ का। देखिए बच्चों ये टॉप पॉइंट है P बोल रखा है, वर्टिकल टावर है PQ ऑफ हाइट H। एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट P ऑफ द वर्टिकल टावर PQ ऑफ हाइट H फ्रॉम ए पॉइंट A। एक पॉइंट A से, अब इसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ज्वाइन कर लिया आपने। इस पॉइंट A से जो ये एंगल बना हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है आपसे 45 डिग्री। ये आपने 45 डिग्री लगा दिया बच्चों। एंड ए फ्रॉम पॉइंट B द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और एक पॉइंट B से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बच्चों, 60 डिग्री। वेयर B इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द पॉइंट A। बच्चों B जो पॉइंट है वो क्या है, एट ए डिस्टेंस D। डिस्टेंस D है फ्रॉम पॉइंट A से। देखिए A पॉइंट ये है। और बच्चों ये एंगल बोल रहा है आपसे, इस एंगल को बता रहा है आपको 60 डिग्री। ये एंगल बताया गया आपको 60 डिग्री इस तरह से। मेजर्ड अलॉन्ग लाइन AB, लाइन AB के अलॉन्ग उसको मेजर्ड किया गया। विच मेक्स एट एन एंगल 30 डिग्री। ये जो बच्चों AB लाइन है ये एंगल कितना बनाती है, 30 डिग्री विद OQ। ये 30 डिग्री एंगल बनाती है यहाँ पर। और प्रूव करना है बच्चों आपको D इज इक्वल टू H √3 माइनस 1। देखिए बच्चों D इज इक्वल टू H √3 माइनस 1। तो देखिए तो बच्चों H एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का है। इसी तरह D आपका AB का। देखिए D में और H में बच्चों लिंक है आपस में। तो देखिए अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ABP तो बच्चों वहाँ पर H आना चाहिए। और H का रिलेशनशिप क्या बनता है, AP के साथ बनता है, क्योंकि AP PQ इसमें आता है। तो मुझे बच्चों AQ चाहिए, तभी मैं AP को निकाल सकता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले AQ को निकालते हैं बच्चों यूजिंग साइंस फार्मूला। देखिए 45 डिग्री का एंगल ये है। तो बच्चों ये एंगल देखिए यहाँ पर कितना बता रहा है आपको, ये एंगल हमारे पास कितना, देखिए ये 45 डिग्री है, ये एंगल 90 का है। तो बच्चों ये एंगल भी कितना है हमारे पास, 45 डिग्री। अब देखिए आप AQ को निकाल सकते हैं। AQ कैसे निकाल सकते हैं आप, देखिए बच्चों AQ लिखिए, AQ डिवाइड में क्या हो जाएगा, अपोजिट में क्या एंगल आ रहा है इसके में, AQ के अपोजिट में आ रहा है 45 डिग्री का एंगल। तो साइन ऑफ एंगल हो गया 45 डिग्री। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए H के अपोजिट में क्या आ रहा है, H अपॉन में क्या लिख देंगे आप, साइन ऑफ एंगल। देखिए ये भी कितना है 45 डिग्री। तो बच्चों ये तो दोनों हो गए कैंसिल। और H बराबर कितना आ गया यहाँ से, H इज इक्वल टू आ गया AQ। तो AQ हमारे पास क्या आ गया बच्चों, H आ गया। अब देखिए दोनों H हो गए तो मुझे AP मिल जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया √2H। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों यही आपको चाहिए था, क्योंकि अभी देखिए ABP ट्रायंगल लेंगे तो हमारे पास H भी मिलेगा और D भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, तभी ये लिंक हमारे पास आ सकता है। तो देखिए बच्चों अब इसके लिए क्या चाहिए आपको, ये एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना है, देखिए सबसे पहले इस एंगल को देखिए जानिए। ये 30 डिग्री का बच्चों, ये 45, तो ये कितना आ गया 15 डिग्री। इसी तरह देखिए पूरा 45। और ये एंगल कितना बच्चों, देखिए 60, ये 90, ये कितना हुआ 30। तो ये भी कितना आया 15 डिग्री। और देखो ये 15, ये 15, तो ये कितना है 150 डिग्री। अब आपको H भी लाना है D भी लाना है। देखिए क्या लिखेंगे, √2H डिवाइड में क्या आएगा, अपोजिट क्या है इसके 150। तो साइन ऑफ एंगल कितना आ गया 150 डिग्री।
देखिए आप कहाँ लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी, ध्यान रखिए। अब देखिए डी को, देखिए डी वाले को, तो डी अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, डी के लिए कितना है 15 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब देखिए बच्चों आपको डी में देखना है, डी और एच में, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा √2h साइन 15 डिग्री, और बच्चों कितना है नीचे, साइन 150 डिग्री। देखिए यहाँ पर अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, साइन 15 डिग्री को और साइन 150 को ले लेता हूँ। देखिए वह साइन 150 को तो आप जानते ही हैं, आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल देंगे, देखिए साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया हमारे पास, साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री, क्वाड्रेंट सेकेंड, देयरफॉर साइन पॉजिटिव 1/2 आ गया। साइन 15 डिग्री को देखेंगे आप कितना हो जाएगा, साइन लिख सकते हो आप इसको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, करिए एक्सपेंड, कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और डॉट साइन 30 डिग्री। वैल्यू प्लेस करिए 1/√2, यहाँ पर कितना है 1√3/2। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कॉस का 45 का 1/√2 और ये 1/2, पूरी तरह सोल्व किया तो √3 - 1 डिवाइड में आ गया 2√2। देखिए बच्चों इनको प्लेस करिए अब, डी √2h, बच्चों साइन 15 डिग्री कितना निकाला आपने, √3 - 1 और यहाँ पर कितना है 2√2, और बच्चों ये कितना साइन 150 1/2। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू आपके पास आ गया h √3 - 1। इस प्रकार से बच्चों आप इसको जो है प्रूव कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, इसमें एक्सरसाइज भी है आपकी 3.5, उसको खुद से सोल्व करिए। डाउट के लिए आप मेरे पास कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।